बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 30 दिसंबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। अमेरिका और चाइना की टेंशन से रिलेटेड एक खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। क्यों ना ग्रैब करे सुर्खियां, क्योंकि मामला है अमेरिका और चाइना, दुनिया की दो बड़ी पावर्स के दरमियान टेंशंस का। और टेंशंस भी कोई आम नहीं बल्कि बहुत खतरनाक मामला था। पेंटागन कहता है कि अगर हम कट ना मारते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग छिड़ जानी थी दुनिया की दो बड़ी पावर्स के दरमियान। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां छोड़ें बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की नजर से शायद वो वीडियो गुजर चुकी हो। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें पहले मैं वो वीडियो दिखा दूं, फिर इस खबर पर डिटेल के साथ बात करते हैं। ये वीडियो आपको नजर आ रही है, जिस तैयारे के अंदर से, जिस जहाज के अंदर से ये वीडियो बनाई जा रही है वो है अमेरिका का तैयारा RC-135। पेंटागन ने बताया, ये वीडियो रिलीज करते हुए पेंटागन ने बताया कि वीडियो है एक्चुअली 21 दिसंबर की और ये हमारा तैयारा है RC-135। हम जो है एक रूटीन के चक्कर पर थे, इन अदर वर्ड्स चौकीदारी कर रहे थे। कहां पर? साउथ चाइना सी के ऊपर एयर स्पेस में। और फिर ये जो सामने तैयारा आपको नजर आ रहा है, पेंटागन ने बताया कि ये चाइना का J-11 लड़ाका तैयारा है जो कि आया और इतना करीब आया, अमेरिकी तैयारे के इतना करीब आया कि इन दो तैयारों के दरमियान में 6 मीटर का, 20 फीट का फासला था। बहुत कम फासला होता है 20 फीट का, दो एयरक्राफ्ट्स के दरमियान 20 फीट का फासला कुछ भी नहीं होता। अगर थोड़ा सा इधर उधर दोनों तैयारों में से एक भी हो जाए तो फिर बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। और पेंटागन ने कहा कि हम जो है वो इंटरनेशनल स्पेस के ऊपर थे और हम चौकीदारी कर रहे थे और चाइना के तैयारे ने आकर हमें डराने धमकाने की कोशिश की, हमने कट मारी और ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से बच गया, बहुत बड़ी लड़ाई होने से बच गई। लेकिन पेंटागन ने, अमेरिका ने एहतजाज किया है चाइना के इस एटीट्यूड पर और ये कहा है कि चाइना ये बदमाशी कर रहा है, हम तो रूटीन का चक्कर लगा रहे थे इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर। अब ये मामला क्या है चाइना और अमेरिका के दरमियान, साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी के ऊपर एयर स्पेस में। ये टेंशन्स कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार ये मामला कुछ बड़ा था जिसको 7-8 रोज सोचा पेंटागन ने, फिर ये वीडियो रिलीज की गई पेंटागन की जानिब से। अब पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं, मामला बता दूं, तनाज़ा बता दूं साउथ चाइना सी का। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम भी होगा, मैं क्विकली चलूंगा। साउथ चाइना सी जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये साउथ चाइना सी है, ये चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साउथ में है, इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। ये आपको साथ नजर आ रहा है ताइवान। ताइवान और चाइना जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको जो डिवाइड करती है ये है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट के उस जानिब चले जाएं तो ये है ईस्ट चाइना सी, यानी कि इस तरफ ईस्ट चाइना सी, फिर ताइवान स्ट्रेट जो कि डिवाइड करती है ईस्ट और साउथ चाइना सी को। ईस्ट चाइना सी में आपको बता दूं कि अभी 2 रोज कबल ही चाइना और रशिया की जो नेवल ड्रिल्स हैं वो ईस्ट चाइना सी के अंदर इख्तिताम पजीर हुई हैं। फिर 2 रोज कबल आपको याद है कि ताइवान स्ट्रेट के अंदर चाइना की जानिब से बहुत बड़ी पावर ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स की गई थी और मैसेज दिया गया था अमेरिका को कि जनाब आप ताइवान को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने से और ताइवान के साथ जो डिफेंस टायर्स हैं वो बढ़ाने से गुरेज करें, क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है जिसे आप भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा डिक्लेयर करते हैं। बहरहाल टॉपिक पर आ जाते हैं। ये है जी साउथ चाइना सी। अब आपको मालूम है कि जो सी का लॉ होता है, मैरीटाइम लॉ होता है, मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क है, जैसे ये मुल्क है, ये मेरा हाथ जो है ये मुल्क है, इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो समंदर है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो मेरी टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इस मुल्क के अंदर आ रहा है 200 नॉटिकल माइल्स। अब चाइना से आगे जो साउथ चाइना सी है 200 नॉटिकल माइल्स तक तो चाइना का है। लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाएं साउथ चाइना सी के अतराफ में तो आपको कौन कौन से मुमालिक नज़र आ रहे हैं? आपको चाइना दिखाई दे रहा है, मैं ताइवान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ताइवान खुद को चूंकि एक मुल्क डिक्लेयर करता है, तस्वुर करता है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ताइवान को, 15-20 ममालिक हैं वो ताइवान को एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर करते हैं, तस्वुर करते हैं। तो ताइवान भी चलें गिन लेते हैं, फिर फिलीपींस गिन लेते हैं,
फिर वियतनाम भी है, ब्रुनाई भी है और मलेशिया भी है। ये ममालिक हैं, तो इनका भी तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। तो साउथ चाइना सी के ऊपर ये तमाम ममालिक क्लेम करते हैं कि हमारा भी इसके ऊपर क्लेम है। अब साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट कैसे है? जो दुनिया की LNG है उसका 40% इस साउथ चाइना सी से ट्रैफिक गुजरती है। समुद्री ट्रैफिक यहाँ से बहुत ज़्यादा गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। दुनिया का 1/3 जो ट्रेड रूट है वो ये साउथ चाइना सी का रूट है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिच है ये साउथ चाइना सी, जिसके ऊपर ये तमाम ममालिक क्लेम करते हैं। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है, दो जवाब चाइना पेश करता है। एक तो चाइना कहता है कि हिस्टोरिकली, क्योंकि चाइना की बहुत पुरानी तारीख है, किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, ह्वान डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, तो चाइना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, हिस्ट्री दिखाकर ये बताता है, क्लेम करता है और लाइंस ड्रॉ करता है, डैश लाइंस इन्हें कहते हैं। चाइना की 9 डैश लाइंस भी आपने पढ़ा होगा, 11 डैश लाइंस भी आपने पढ़ा होगा। 9 डैश लाइंस हैं चाइना की, जो कि दिखाकर चाइना कहता है कि ये जो डैश लाइंस हैं साउथ चाइना सी के अंदर, हिस्टोरिकली ये चाइना का हिस्सा हुआ करता था, ये साउथ चाइना सी, तो ये हमारा हिस्सा है। दूसरा जो चाइना का क्लेम है, चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर, इंक्लूडिंग ताइवान, कुछ और भी आइलैंड्स हैं जो कि चाइना अपना हिस्सा, चाइना का हिस्सा है वो आइलैंड। तो ये जो मैरीटाइम लॉ है 200 नॉटिकल माइल्स वाला, ये सिर्फ कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि जो आइलैंड्स हैं उनके लिए भी ये लॉ लागू होता है कि आइलैंड से 200 नॉटिकल माइल्स भी उस आइलैंड का हिस्सा है, और जिस कंट्री का वो आइलैंड है तो फिर वो हिस्सा उस कंट्री का हुआ। तो चाइना अपने आइलैंड दिखाता है और हिस्टोरिकल क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी हमारा है। और ये जो गिरदो नवा में ममालिक हैं, चाइना कहता है कि इनका कोई क्लेम इस साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं बनता। और अब अमेरिका की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से कहा जाता है कि जनाब मैरीटाइम लॉ को आपने फॉलो करना है। जो आपके आइलैंड्स हैं वो आपके आइलैंड्स इतने हजारों सालों में वो आइलैंड्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन चाइना ने आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे बना दिए हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्लेम करते हैं, और चाइना कहता है कि हाँ, हमने जो है, जो हमारे आइलैंड्स थे साउथ चाइना सी के अंदर, वो अगर टूट फूट का शिकार हो रहे थे या फिर गायब होना चाह रहे थे समंदरी वजूहात से, तो हमने उन्हें बचाने के लिए जो भी किया, उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसको रीबिल्ड किया। तो ये तो हमारे आइलैंड थे, हमने उसे दोबारा से बना लिया। लेकिन अमेरिका कहता है कि आपने मैन मेड आइलैंड्स बनाए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, और उनको मिलिटरीली इतना स्ट्रॉन्ग किया है, उनके ऊपर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हैं ताकि आप साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा कर सकें। हालांकि जो गिरदो नवा में ममालिक हैं वो भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ को फॉलो करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर उनका भी इस समंदर के अंदर हिस्सा है। फिलीपींस ने 2016 में आलमी अदालत से रुजू किया अपना हिस्सा लेने के लिए कि मेरा भी हिस्सा बनता है साउथ चाइना सी के अंदर, और फिशिंग वगैरह का काम फिलीपींस का है, तो उसमें चाइना खलल डालता है। तो आलमी अदालत ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया और ये कहा कि ये कौन सा आपका क्लेम है कि आप हिस्टोरिकल लाइंस, डैश लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, या फिर आप जो आइलैंड्स रहे ही नहीं उन्हें आप आर्टिफिशियली बनाकर आप कह रहे हैं कि ये बन गया हमारा आइलैंड, ये बन गया हमारा आइलैंड, ये बन गया हमारा आइलैंड। तो फिर तो कोई भी मुल्क समंदर की किसी भी जगह पर कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उसे क्लेम कर सकता है कि इससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स ये मैंने आइलैंड बना दिया, इससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स मेरा है। लेकिन चाइना जो है वो अपने बात पर कायम है। चाइना कहता है एक तो हिस्टोरिकली, और दूसरा आइलैंड थे तो सही ना, हमने उन्हें जाने तो नहीं दिया, आर्टिफिशियल बनाए या जैसे भी उन्हें हमने प्रोटेक्ट किया, सेव किया अपने आइलैंड्स को, इसलिए साउथ चाइना सी हमारा है। फिलीपींस की हक में फैसला आने के बाद भी चाइना जो है साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा डिक्लेयर करता है, चाइना अपना हिस्सा मानता है। और ताइवान को अगर हम देखें, चाइना को अगर हम देखें, और इन आइलैंड्स को अगर हम देखें जो कि ताइवान के अतराफ भी हैं, चाइना के आगे साउथ चाइना सी के अंदर भी हैं, तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और चाइना का जो क्लेम है वो दुरुस्त है, और बहुत सारा हिस्सा साउथ चाइना सी का
चाइना का ही बनता है। लेकिन आपको मालूम है अमेरिका को डर है अपनी सुपर पावर का ताज खोने का। अमेरिका को डर है कि चाइना इतना इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी अगर चाइना के पास आ गया और यहाँ पर टेंशन ना बढ़ी तो फिर चाइना जो है वो दिनों दिनों में सुपर पावर का ताज अमेरिका से ले लेगा। तो अमेरिका यहाँ पर चौकीदारी करता है इन ममालिक के बिहाफ पर के यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पर जो कश्तियाँ गुजर रही हैं या फिर जो ट्रेड हो रही है तो उसमें चाइना कोई खलल तो नहीं डाल रहा। चाइना ने कहा कि ये जो तैयारे चक्कर लगाते हैं अमेरिका के, ये हमारे आइलैंड्स के ऊपर जो मिलिट्री बेसिस हैं या जो हमारी फौजी सरगर्मियां हैं उन पर अमेरिका नज़र रखने की कोशिश करता है। हमारे एयर स्पेस, हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसके अंदर अमेरिका आने की कोशिश करता है और हम अमेरिका को हरगिज़ ऐसा नहीं करने देंगे। इस वजह से ये जो वाकया 21 दिसंबर को पेश आया, ये पेंटागन की जानिब से ये कहा गया कि हम इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंदर थे और चाइना ने ये कहा कि अमेरिका हमारी जासूसी कर रहा था। अमेरिका का ये जासूस तैयारा था जो हमारी जासूसी करने में लगा हुआ था। तो ये मामला है साउथ चाइना सी का और ये जो वाकया पेश आया, बड़ी टेंशन्स जो हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बार फिर से 2 रोज़ के गैप के बाद है। तो ये 6-7 रोज़ पुराना वाकया, लेकिन 2 रोज़ ताइवान स्ट्रेट के अंदर टेंशन्स को हुए। 2 रोज़ के बाद ये वीडियो रिलीज़ कर दी गई है पेंटागन की जानिब से, जिस पर रद्द-ए-अमल अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का सामने आ रहा है। बहुत रीसेंट खबर है और आज ही मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया के सदूर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि स्केड्यूल है वो आज फ्राइडे को टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने वाली है। उस गुफ्तगू के हवाले से नेक्स्ट वीडियो जो रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है और उस वीडियो के अंदर शी और पुतिन के दरमियान इस टेलीफोनिक राबते के दौरान क्या इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होती है वो भी आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।